बुला लो अपनी लाडली बहू को। ज्यादा रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। पोटी है, पोटी बन कर रहे, मेरी मां बनने की जरूरत नहीं है। पूछो इससे कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो इसने अपने हाथ की नस काट ली। इसमें इतना गला फाड़ फाड़ के हंसने की जरूरत है? वो सही तो कह रहा है मेरा पुत्र। आज तक मैंने कभी रोक टोक नहीं की इस पर, और ये आ गई। अच्छी वाह, ये उसी का नतीजा है प्रीतो। अब वो कसर जो है ये बहुरानी पूरा करे। बैठ बैठ बैठ। आज मैं तुझे जिंदगी का एक छोटा सा अपना एक नसीहत देता हूँ। नसीहत, कोई ये शादी ब्याह ये कोई मेला नहीं होता। ये शादी ब्याह बड़ी गहराई का मामला है। पूरी जिंदगी साथ चलना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दो तबीयतें मिल जाएं, वो जरूरी नहीं होता। लेकिन आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी तू उसकी बात सुन ले, कभी वो तेरी बात सुन ले, और तू उसकी बात सुन लेगा। कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। बड़ा लंबा सफर है ये जीवन का। ऐसे मिलजुल के ना आपस में ये तय होता है बड़ी खुशनुमा तरीके से। एक मिनट बहुरानी, कहा था ना आपसे कि एक आप ही हैं बहुरानी जी जो हमारे परिवार को ना ऐसे जोड़ दोगी, खुशियां फैला दोगी। हाँ जी, सच कह रहा हूं मैं। भैन जी मैं ठीक क्या ना? हाँ। मेरा ख्याल है कि वीरन होए, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को कुछ वक्त पहाड़ों में चले जाना चाहिए। एक साथ बताना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वीरन एक काम कर तो यार, वो टिकट बुक करा दे। हैं? शिमला की टिकट बुक करा दे, शिमला। क्यों भी हरमन, तेरी टैक्सी बुक करा दूं या ट्रेन की टिकट? ये रिश्ता मैंने सबकी मर्जी से जोड़ा था, पर इसे निभाऊंगा मैं अपनी मर्जी से। ब्रेक लगा, ठीक है, समझ गया, लेकिन गल कान खोल के सुन ला। जे आज के बाद बहुरानी पे एक उंगल भी लगाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस दार जी, आपसे कोई मिलने आया है। और मेरा मुंह की तक रहे, जा बुला अंदर। जी। चढ़ती कला, मैं क्या सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे आगमन हुआ आप सब लोगों का आज यहाँ?
आगमन कैसे ना होता। हाँ, बेटा ब्याह ले आए, इतनी खूबसूरत बहू घर लेके आए और खूब सारा नेक लेके जाएंगे, नेक। भाई हम लोग तो बिन बुलाए मेहमान हैं। जहाँ खुशी आती है वहाँ हम चल देते हैं। उनकी खुशी को दिन दुगनी रात चौगनी करने। आज तो हम यहाँ नाचेंगे, गाएंगे और खूब सारा नेक लेके जाएंगे, नेक। हाँ, क्या बात। वो मैं क्या, वो ब्याह के दूसरे दिन तो आए थे आप लोग, नाच गाना भी किया, नेक भी ले गए। अरे सेठान, क्या बात कर रही हो? कोई वो भी कोई नाच गाना था? आज मैं अपनी पूरी पलटन को लेके आई हूँ साथ। और वैसे भी अभी तक बहू की मुंह दिखाई भी नहीं हुई। पर नहीं, कोई गल नहीं, प्रीत कोई उन आ गए ना, तो ये जब आते हैं तो वो खुशियां फैलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मेरे पुत्र को एक स्पेशल आशीर्वाद देके जाएं हैं, और मेरी बहुरानी जी को नेक की परवाह ना करी। अच्छा तो ऐसा है। तो मन चाही चीज ले जाएंगे हम नेक में। दूर रहो मुझसे। समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? रोने धोने का नाटक बंद करो, सोने दो मुझे। ओ जी, सुना है कल आप जा रही हैं? अभी तो ढंग से हमारी दो बात भी नहीं हुई है। रोज टकराते हैं, 2 बातें नहीं 10 बातें हो जाती हैं। फिर कब आएंगी आप? जब भी सोमू दी को मेरी जरूरत पड़ेगी। और अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ने लगी? आपकी तो पूरी फैमिली है ना यहाँ। मैं यहाँ सिर्फ सोमू दी के लिए आऊंगी।
तो कुछ ज्यादा ही हो गई आज। इतनी क्यों पिलाई तूने? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है तू? बोल। जानती भी है मैं हूं कौन। बस पिलाए जा रही है, पिलाए जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही पैसे बातें हैं हर एक मामा अपनी खुशियों के लिए, लेकिन जब मेरी माँ की शादी की बात आई तो दोनों मुट्ठी बंद कर ली। एक बार भी नहीं सोचा उसका रिश्ता एक गरीब घर में करने से पहले, एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए मैं साला पैदाइशी गरीब। और रही सही कसर, मामा ने पूरी कर दी मुझको मेरी औकात याद दिलाकर। हरमन के उतारे हुए कपड़े पहने, उसके छोड़े हुए खिलौनों से खेला, पर माँ कुछ नहीं बोलती आज तक। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगा। सुरभि, तुम हुक्म का इक्का हो मेरे लिए, और इन लोगों की बर्बादी की तरफ मेरा पहला कदम। सुरभि से शादी, और मैं बन जाऊंगा हरमन का साड़ू। मतलब बराबर 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 की इज्जत भी मिलेगी और मौका भी अपना बदला लेने का। सुरभि, अब तुम्हारे सामने अपने प्यार का ऐसा जाल बिछाऊंगा ना कि तुमको तो फंसना ही फंसना है।